करीब 86 देशों में सनातन धर्म का प्रचार प्रसार करने वाले अंतर्राष्ट्रीय आध्यात्मिक गुरु स्वामी नलिनानंद महाराज कानपुर पहुंचे। गैंगेस क्लब में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि हर देश का अपना धर्म है। क्या हिंदुओं के पास कोई भी हिंदू राष्ट्र है? नहीं। इसीलिए भारत देश को हिंदू राष्ट्र बनाया जाना चाहिए। बता दें कि स्वामी नलिनानंद जी महाराज ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, फिजी, मैक्सिको, न्यूजीलैंड, अमेरिका समेत 86 देशों में हिंदू धर्म का प्रचार व प्रसार कर रहे हैं। उन्होंने मीडिया को संबोधित करते हुए कहा कि सभी 86 देशों में मौजूद हिंदू धर्म के लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को एक एप्लीकेशन देंगे कि भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित किया जाए। स्वामी नलिनानंद महाराज ने मीडिया को संबोधित करते हुए कहा कि हमारे मन में मथुरा और ज्ञानवापी को लेकर पीड़ा है। हम धैर्य के साथ ज्ञानवापी और मथुरा का निर्णय आने का इंतजार कर रहे हैं। राम और कृष्ण हमारी अस्मिता हैं। उन्होंने धर्मांतरण को लेकर भी नाराजगी जताते हुए कहा कि ये हिंदू धर्म पर हमला है। स्वामी नलिनानंद महाराज ने आगे कहा कि पीएम मोदी कलयुग में नरसिंह अवतार के बराबर है। उनमें वो सभी क्षमताएं हैं जो एक पीएम में होनी चाहिए। वे देश को हिंदू राष्ट्र घोषित करने में अग्रणी भूमिका निभाएंगे। अयोध्या में रामलला विराजमान हो गए हैं। इससे बड़ी अनुभूति क्या है? महाकाल कॉरिडोर भी सुखद एहसास देता है। वहीं मीडिया से बातचीत के दौरान चैतन्यपुरी महाराज, भाजपा नेता मनोज सिंह, विजय कपूर, राहुल भदौरिया भी मौजूद रहे। The methodology that we are using to bring the aggression and the police down, as you would have heard about George Floyd case in US where a black was killed by a police officer in aggression. So mindfulness, breathing, yogic exercises were not found in any other chaplaincy programs in other religions. They were only and only in Vedic philosophy they were possible. Other religions are not propagating yoga, they are not propagating breathing exercises, they are not propagating another values as those were found in the Vedas. So this has become very evident. Now the world needs हमारे हृदय में जो पीड़ा है, जो आग है, और उस पीड़ा को अभिव्यक्त करने के लिए आज आप सबको आमंत्रित किया कि हमारी आवाज़ वर्तमान सरकारों तक पहुँचे। और मैं समझता हूँ हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी में योग्यता है कि वो अतिशीघ्र इस कार्य को पूरा कर सकते हैं। मैं प्राय कथाओं में जब हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यपु का उदाहरण देता हूँ तो जब हिरण्यकश्यपु ने बहुत वरदान मांगे, न अंदर मरे, न बाहर मरे, न ऊपर मरे, न नीचे मरे, न अस्त्र से, न शस्त्र से, न मनुष्य से, न दानव से, न देव से, तो फिर ब्रह्मा जी से सारे वर पाकर जब हिरण्यकश्यपु बहुत निरंकुश हो गया तो भगवान ने सारे प्रोटोकॉल के अंतर्गत हिरण्यकश्यपु का अंत करके ब्रह्मा जी का मान भी रखा और हिरण्यकश्यपु को सद्गति भी प्रदान की। भगवान के दिव्य कर के स्पर्श से उसको मुक्ति भी प्राप्त हुई। तो वर्तमान भारत के जो हिरण्यकश्यपु हैं और जो हमारे अधिकारों को कोई धरती को दबाकर बैठा है, कोई कुछ करके बैठा है, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी नरसिंह हैं उनके लिए। और हम चाहते हैं कि ये नरसिंहावतार शीघ्रातिशीघ्र हमें हमारे अधिकार, जो भूमि रख ली गई थी हिरण्याक्ष के द्वारा, उसको हमें लौटाने का अतिशीघ्र कार्य करें। और ये प्रेस वार्ता उन तक कहीं न कहीं एक संदेश पहुंचाएगी कि हमारी मांग अतिशीघ्रता से पूर्ण हो। और मैं पूज्य महाराज श्री के भी विचार से अवश्य चाहूँगा। प्रधानमंत्री जी ने तो अभी इसीलिए द्वारिका में डुबकी लगाई, तो खुद ही चाहते हैं कि ये काम हो। जी जी बिल्कुल। और हम चाहते हैं थोड़ा और जल्दी हो जाए। वो चाहते हो और हम चाहते हैं थोड़ा और जल्दी हो, क्योंकि भारतीय मूल के सभी नागरिक वहाँ कृष्ण जन्मभूमि, अभी मैं जब वापस भारत लौट रहा था तो कितने ही लोग अयोध्या में जगह ले रहे हैं और वही स्वप्न हम मथुरा के लिए देखते हैं। हम अपने तीर्थ क्षेत्रों में जाकर स्वच्छंदता से रह पाएँ, बेरोक टोक हम आराधना, उपासना, पूजा हम अनवरत कर पाएँ। तो उसके लिए हमारी एक सतत विराट रूप में है, अनेक भुजाएं हैं, अनेक मस्तिष्क हैं विचार करने वाले, पीछे अनेक भुजाएं काम कर रही हैं। तो एक व्यक्ति की शक्ति नहीं है, यही उनकी विशेषता है कि वो सबको सम्मिलित करके एक साथ लेकर चलने की जो सामर्थ्य रखते हैं, यही उनको सब में विशिष्ट बनाता है। और मुझे लगता है कि वो सब कुछ करने में समर्थ है और अवश्य करेंगे। अभी तो 80 सीटें और 400 सीटें लानी उनको, इनसे में कहाँ लगेंगे?
उसमें कृष्ण जन्मभूमि से लेकर के काशी स्थित भगवान जो देवालय है, शिवालय है, उसमें भी उसका बलिदान देखा जाना चाहिए। जो बलिदान हुए पूर्व में लगभग 550 वर्ष जो भयंकर संग्राम हुआ और बहुत सारे लोगों ने अपने अपने प्राण बलिदान दिए हैं, उस केवल राम मंदिर के लिए संपूर्ण हिंदुत्व की जो संस्कृति है उसके संरक्षण संवर्धन स्थापना के लिए, तो उसमें कृष्ण जन्मभूमि को अलग न किया जाए। और कृष्ण जन्म जैसा कि कहा स्वामी जी ने कि प्रधानमंत्री केवल एक नहीं है, जैसे बार बार कहते हैं कि कमी सरकार की तरफ से कहाँ आपको कमी दिख रही है? देखिए, कमियां सरकार अपने कार्य कर रही है, अपनी गति से कार्य कर रही है। हमारा सरकार से कभी कोई शिकायत नहीं रही और इस सरकार से तो कदाचित नहीं रही, जिन्होंने इतना सुदृढ़ कार्य करके अयोध्या का कार्य किया। मथुरा के कार्य के लिए सिर्फ इतना है, इट इज स्टेप बाय स्टेप, और हमें धैर्य से उसकी प्रतीक्षा भी करनी है। लेकिन मांग यह है कि शीघ्र इस कार्य को संपन्न किया जाए। बांके बिहारी जी का कॉरिडोर बन रहे, मथुरा में कॉरिडोर का निर्माण हो, महाकाल का कॉरिडोर देखकर, अयोध्या के इस दिव्य प्रासाद को देखकर जो हृदय हर्षित होता है उसकी कोई सीमा नहीं है, और वही हम चाहते हैं। और इच्छा ये भी है कि देखिए, हर राष्ट्र के पास अपनी इबादत के लिए, अपनी उपासना के लिए अपना एक राष्ट्र है। मुस्लिम भाइयों के पास है, ईसाइयों के पास है, तो हम कहाँ जाएं? यदि हमें उपासना करनी हो तो मैं पाकिस्तान में जाकर तो नहीं कर सकता, मैं अन्य देशों से तो ये अपेक्षा नहीं कर सकता, लेकिन अपने देश में तो हम कम से कम स्वच्छंदता से अपनी उपासनाएं और आराधनाएं कर पाएं, ये हमें अधिकार प्राप्त होना ही चाहिए। नलिनानंद गिरी वर्तमान समय में अमेरिका में एक नागरिक के रूप में निवास कर रहा हूं, और हमारा आश्रम भी अमेरिका में मैरीलैंड में आनंदा के रूप से और इटर्नल वॉइस ट्रस्ट के रूप से इस्टेब्लिश्ड है, और वर्जीनिया में 70 एकड़ में विनचेस्टर में हमारा एक नवीन आश्रम आया है। उसके साथ साथ कई केंद्र हैं, वर्जीनिया में हैं, फ्लोरिडा में हैं, मिशिगन में हैं, बॉस्टन में 2 मंदिर हैं, कैलिफोर्निया में एक स्थान है, इसी तरह न्यूयॉर्क में हमारा आश्रम है। इन सभी प्रांतों में अमेरिका के अति विशिष्ट कार्य चल रहा है पिछले 13 वर्ष से, और ये संदेश लेकर हम भारत में आए हैं कि मथुरा और ज्ञानवापी को अतिशीघ्रता से विमुक्त करने का कार्य कराया जाए। और सभी से एक अपील है, यदि भारतीय मूल के नागरिक वहाँ पर इतने सजग हैं तो भारतीयों को सजग होकर इस कार्य में अपने आप से उद्योग और परिश्रम करके इसकी सफलता के लिए सुदृढ़ता से इस कार्य को पूर्ण करना चाहिए। Hey there! Subscribe to my channel and also press this bell icon so you can get latest video notifications. And this is absolutely free.